2026 में बहुत सारे अतरंगी एनिमेज रिलीज हुआ है जिनको देख के लगता है इनका राइटर गांजा पी के बैठ के कुछ भी लिख दिया है। एंड कुछ अच्छे एनिमेज भी रिलीज हुआ है। मैं इस वीडियो में इन सारे एनिमेज के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारे लिस्ट पे 7th एनिमे है डीमन ऑफ द शैडो रिलम। इसका IMDb रेटिंग है 7.9। स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड पे सेट है जहाँ पे इंसान के साथ कुछ डीमन भी रहते हैं। यहाँ पे कुछ ही ऐसे इंसान है जो डीमन को देख सकते हैं एंड उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बहन के साथ एक रिमोट विलेज में रहता था एंड कुछ रीजन की वजह से उसके बहन को घर में बंद रखा जाता था। अचानक उसके गाँव में एक हमला होता है एंड गाँव के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बट शॉकिंग बात ये था, ये हमला उसके बहन ने करवाया था। तब हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है जो घर में बंद है वो उसका रियल बहन नहीं है एंड मेन कैरेक्टर और उसके ट्विन बहन के पैदा होने के पीछे कुछ मिस्ट्री छुपा हुआ है जिसके वजह से बहुत सारे लोग उनको ढूंढ रहे हैं। एंड यहीं से शुरू होता है हमारे हीरो की जर्नी, जहाँ पे वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के पीछे लग जाता है। इस एनिमे का वर्ल्ड बिल्डिंग एंड मिस्ट्री स्टोरी इस एनिमे को और भी अच्छा बनाता है एंड सीरियस सिचुएशन के बीच में जो कॉमेडी देखने को मिलता है वो इस एनिमे को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। इस एनिमे का राइटर वही है जिन्होंने फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसे मास्टरपीस लिखा है। बाकी इस एनिमे का फर्स्ट सीजन 12 एपिसोड के साथ ऑनगोइंग चल रहा है जो आपको ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे लिस्ट पे नंबर 6 वाला एनिमे लायर गेम। इसका IMDb रेटिंग है 7.1। सोचो अचानक अगर तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ रुपए दिया जाए एंड तुम्हें बोला जाए ये पैसा रखने के लिए तुम्हें दूसरे प्लेयर को अपने माइंड से हराना पड़ेगा एंड अगर तुम हार जाओ तो तुमसे ये पूरा पैसा लिया जाएगा। यही टॉपिक है इस एनिमे का। हमारा मेन कैरेक्टर इतना ऑनेस्ट है कि वो एक दिन रास्ते में चल रहा था एंड उसको 100 यान का एक कॉइन मिलता है एंड वो ये पैसा लेके पुलिस स्टेशन चला जाता है ताकि जिसका पैसा खो गया है वो उसको वापस मिल सके। इतना ही काइंड हार्टेड एंड ऑनेस्ट है हमारा मेन कैरेक्टर। बट अचानक उसके घर में एक मिस्टीरियस पैकेज आता है जिसमें 100 मिलियन यान पैसा एंड साथ में लायर गेम का एक इन्विटेशन कार्ड था। ये गेम देखने में बहुत सिंपल लगता है, यहाँ पे ताकत नहीं, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो वो मैटर करता है। सब कुछ डिपेंड करता है माइंड रीडिंग, स्कैम एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर। हमारा इनोसेंट मेन कैरेक्टर इस गेम में टिक पाएगा कि नहीं ये जानने के लिए आपको ये पूरा एनिमे देखना पड़ेगा। इस एनिमे का दिमाग फाड़ देने वाला माइंड गेम एंड हर एक सेकंड में जो न्यू ट्विस्ट आता है वो शुरू से लेके एंड तक टेंशन को पकड़ के रखता है। साइकोलॉजी, मिस्ट्री, माइंड गेम एंड थ्रिलर इस एनिमे में भर भर के मिलेगा। बाकी इस एनिमे का सीजन 1 अभी 13 एपिसोड के साथ ऑनगोइंग चल रहा है जो आपको ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे लिस्ट पे नंबर 5 पे है विच हैट एटलियर। इसका IMDb रेटिंग है 8.5। मेरे को ऑनेस्टली लगता है इस एनिमे के बारे में बात करने में मेरे को बहुत लेट हो गया। बाकी जो लोग इस एनिमे के बारे में ऑलरेडी जानते हो वो स्किप कर सकते हो। स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड पे सेट है जहाँ पे सिर्फ विच ही मैजिक कर सकते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर एक कॉमनर है जो मैजिक के ऊपर बहुत ही ऑब्सेस्ड है। वो विच बन के मैजिक करना चाहता है बट एक ही प्रॉब्लम है, इस वर्ल्ड में ये पॉसिबल ही नहीं है। बचपन से उनको बताया जाता है कि विच मैजिक के साथ ही पैदा होते हैं। यहीं पे एंट्री होता है एक कैरेक्टर का जो पूरा गोजो वाइब देता है, कॉन्फिडेंट, पावरफुल एंड रूल ब्रेकर, जो विच ना होने के बावजूद भी मैजिक कर सकता है, जिसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है मैजिक कैसे बनाते हैं ना कि यूज करते हैं। एंड इस वर्ल्ड में मैजिक को ड्रॉ किया जाता है ना कि कास्ट किया जाता है एंड इनमें इस मैजिक की मेन रीजन बनता है उसकी फैमिली को खोने का। अभी हमारा मेन कैरेक्टर जादू सीख के उसके फैमिली को वापस ला पाएगा कि नहीं ये जानने के लिए आपको ये पूरा एनिमे देखना पड़ेगा। एनिमे में आपको देखने के लिए मिलेगा एक यूनिक मैजिक सिस्टम जहाँ पे हर एक मैजिक के पीछे एक लॉजिक होता है एंड कैसे हैंड से ड्रॉ करके मैजिक क्रिएट किया जाता है। बाकी इस एनिमे का रिलैक्सिंग वाइब, मिस्ट्री एंड जर्नी बहुत ही अच्छा है। इस एनिमे का एनिमेशन क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है क्योंकि 7 साल से इस एनिमे के ऊपर काम चल रहा है एंड फाइटिंग सीन्स को और भी अच्छा दिखाने के लिए एनिमेशन को और भी इनहेंस किया गया है। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं इसका मेन कैरेक्टर गोजो से कॉपी है, लेकिन आपको बता दूं इसका मांगा जुजुत्सु काइसेन से 2 साल पुराना है। बाकी आप समझदार हो। इस एनिमे का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपको 13 एपिसोड देखने के लिए मिलता है। हमारे लिस्ट पे नंबर 4 पे है ब्लू बॉक्स। इसका IMDb रेटिंग है 8.0 एंड ऑनेस्टली गाइस इस रोम-कॉम एनिमे का मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। इसका रिकमेंडेशन हर एक जगह पे मिलता है लेकिन इसका हिंदी डब अभी 2026 में रिलीज हुआ है। टॉपिक के बारे में बात करो तो हमारा मेन कैरेक्टर एक बैडमिंटन प्लेयर है एंड उसका क्रश उसी की स्कूल का एक सीनियर बास्केटबॉल प्लेयर है। दोनों ही अपने स्पोर्ट्स में चैंपियन बनने के लिए टफ ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं बट अचानक कुछ रीजंस की वजह से दोनों ही एक साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम एक ही है, दोनों का ही अलग अलग गोल है एंड इन गोल्स के बीच में दोनों में धीरे धीरे शुरू होने लगता है फीलिंग्स। बाकी ये स्टोरी बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, स्लो बर्न रोमांस, स्पोर्ट मोटिवेशन एंड इमोशनल टच के साथ। इस एनिमे का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपको 25 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा। बाकी हमारे लिस्ट पे नंबर 3 पे है योवा योवा सेंसेई। इसका IMDb रेटिंग है 5.8। एक स्कूल में अचानक एक नया टीचर ज्वाइन करता है। उस टीचर का प्रेजेंस इतना सीरियस एंड इतना क्रीपी था जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट उससे दूरी बना के रखता है। बट रियलिटी में वो इसका टोटली ऑपोजिट है। लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट एंड नर्वसनेस कूट कूट के भरा है उसमें। अचानक उसी के क्लास का एक स्टूडेंट उसके रियलिटी के बारे में जान जाता है एंड यहीं से शुरू होता है उन दोनों का एक क्यूट स्टोरी जहाँ पे वो लड़का धीरे धीरे अपने टीचर का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका हेल्प करता है। ये एनिमे देख के आपको बहुत ही मजा आएगा। क्यूट एंड रोमांटिक सीन से भरा हुआ है। ये एनिमे थोड़ा सा ईची टाइप का है जिसमें आपको 18+ सीन देखने के लिए मिलेगा। बाकी रोमांस एंड कॉमेडी तो भर भर के है। इसके सीजन 1 में अभी 6 ही एपिसोड रिलीज हुआ है जो आपको ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे लिस्ट पे सेकंड जो एनिमे है उसका नाम है चेन स्मोकर कैट। इसका IMDb रेटिंग है 7.0। यही वो एनिमे है जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। एनिमे में हमको एक कैट गर्ल दिखाया जाता है जिसका बस एक ही काम है, स्मोकिंग करना। हाँ भाई यही टॉपिक है इस एनिमे का। इसके अलावा कंटेंट के नाम पे इस एनिमे में कुछ मिलता नहीं। एक टाइम आता है जब इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होते बट उन पैसों से भी ये सिगरेट पीने लगता है एंड कुछ ऐसे सीन भी है जिसको देख के आप एक ही चीज बोलोगे, ये तो टट्टी है। ये लड़की सिगरेट पीने में इतना ऑब्सेस्ड है कि काम के टाइम पे सिगरेट ना पीने की वजह से ये काम को ही छोड़ देता है। ये एनिमे देखते टाइम मेरे को लग रहा था मैं क्या देख रहा हूँ और क्यों ही देख रहा हूँ। बाकी इस एनिमे का सिर और पैर कहाँ पे है मेरे को पता ही नहीं चला। अगर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना है तो आप ये एनिमे देख सकते हो। इस एनिमे का कुछ सीन ऐसा है जिसको देखने के बाद आपको उल्टी
किया जाएगा। मेरे को तो ये एनिमे देख के वही लगा कि राइटर ने गांजा पी के बैठा होगा एंड बकचोदी पेलने का मन किया होगा और कुछ भी लिख दिया। ये एनिमे थोड़ा सा इची टाइप का है जिसमें आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना है तो इस एनिमे को देख सकते हो। इस एनिमे का भी एक ही सीजन आया है जो आपको ऑफिशियल हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी हमारे लिस्ट पे फर्स्ट जो एनिमे है उसका नाम है स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विद यू। कई दिनों से ये एनिमे बहुत पॉपुलर हो रहा है इसकी रेटिंग की वजह से। इसका IMDb रेटिंग है 8.3, लेकिन आप अगर क्रंचीरोल पे जाओगे तो 78,000 लोगों ने इसको रेटिंग किया है एंड इस 78,000 लोगों में से भी 97% लोगों ने इसको 5 का रेटिंग दिया है। आप अगर क्रंचीरोल यूज करते हो तो आपको तो पता ही होगा, आप ज्यादा से ज्यादा 5 का ही रेटिंग दे सकते हो एंड इसका रेटिंग भी है 4.9 एंड इस रेटिंग की वजह से ये एनिमे बहुत पॉपुलर हो रहा है। अगर टॉपिक के बारे में बात करो तो एक मिडिल एज मैन जो हर दिन थकार के ऑफिस से घर आता है, उसकी जिंदगी में खुशी का बस एक ही ठिकाना है। ऑफिस से घर आते टाइम रास्ते में पड़ने वाला एक कॉन्वेयर स्टोर एंड उसमें काम करने वाली एक लड़की। ऑफिस से घर आते टाइम हर दिन वो उस स्टोर में से कुछ खरीदता है उस लड़की को देखने के लिए, बट एक दिन स्टोर में जाने के बाद वो लड़की उसको नहीं दिखता एंड वो सिगरेट पीने के लिए स्टोर के पीछे आता है एंड वहाँ पे उसको एक लड़की मिलता है जिसके साथ वो सिगरेट पीता है। ये लड़की वही लड़की है जो स्टोर में काम करता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि दोनों का प्रेजेंस थोड़ा सा अलग है। अभी ये लड़की मेन कैरेक्टर के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है बट उसको कुछ पता नहीं चल पाता। बस भाई यही है इसका कहानी। बाकी ये एनिमे जापान में इतना पॉपुलर होने का रीजन मेरे को लगता है इसका सिंप्लिसिटी एंड रिलेटेबल कंटेंट है। बाकी हमारा लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। इन सारे एनिमे में से कौन सा एनिमे आपको पसंद आया एंड आप देखने वाले हो वो कमेंट में जरूर बताना। अगर आप 2026 का बेस्ट इसी का एनिमे देखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड 2026 में बहुत सारे एनिमे का न्यू सीजन रिलीज हुआ है जिनमें आपका फेवरेट एनिमे भी हो सकता है। वो जानने के लिए आप राइट वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ वहीं पे।